चलिए रायपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ने तूल पकड़ लिया है और इस पूरे मामले पर बीजेपी देखिए लगातार उन्हें घेरने की अब कोशिश कर रही है। और स्थिति यह है कि बीजेपी नेताओं ने चरणदास महंत का बंगला तक घेर लिया है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अब देखिए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद अब देखिए एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। तमाम कार्यकर्ता उनके बंगले के बाहर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने चरणदास महंत के बंगले को भी घेर लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसके साथ मौजूद थे, वहां पर तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष के बंगले के बाहर डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी खुद प्रदर्शन में शामिल हुए और वहां पर उनके नेतृत्व में ही ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपके सामने है और देखिए वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी नेताओं ने अब देखिए चरणदास महंत के बंगले को घेर लिया, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए वार पलटवार का दौर जारी है और बयान तूल भी पकड़ रहे हैं और बीजेपी उस पर भी हमलावर। जी हाँ, बिल्कुल। और अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने लाठी डंडों की बात की थी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि एक ऐसी लाठीधारी सांसद होना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर फोड़ सके। अब उनके ये बयान के बाद बीजेपी ने जो है पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जो है हर एक मोर्चे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है और आलम यह है कि अब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बंगले का घेराव किया गया है। काफी बड़ा प्रदर्शन ये रहा है और भगत सिंह चौक से ये पूरी पैदल मार्च निकालकर उनके बंगले तक घेराव किया गया है। जमकर नारेबाजी की गई है और इस नारेबाजी के इस प्रदर्शन को नारा ये दिया गया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, सबसे पहले लाठी मुझे मारी है। इस तरीके की बात नारेबाजी के साथ बंगले का घेराव किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये जो बयान है वो केवल देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है बल्कि उनके परिवार से जुड़े हुए। और जरा उस बयान के बारे में भी देखिए अंकुश जिक्र कीजिए जिसके लेकर के अब बीजेपी हमलावर है, क्योंकि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए खुद इस प्रदर्शन में डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। देखिए, राजनांदगांव लोकसभा सीट की ये बात है जब कल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे और एक सभा के दौरान उन्होंने अपने बयानों में एक बात कही थी कि एक कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा सांसद होना चाहिए जो लाठी लेकर मोदी के सामने खड़ा हो सके और मोदी का सर फोड़ सके। ऐसे इस बयान के बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है और उनके बयान नेता प्रतिपक्ष के बयान के आधार पर अब बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। जी लेकिन अब इन सब को लेकर के चरणदास महंत की कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए वार पलटवार तो ठीक है, लेकिन इस तरह से कहना कि सर फोड़ दिया जाए और कोई लाठी लेकर के आए, शायद ये कहीं ना कहीं मर्यादा के आगे बढ़ता हुआ बयान है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मर्यादा के आगे बढ़ते हुए कहा जा सकता है कि ये बयान जो है अमर्यादित है और विवादित बोल एक तो कहे जा सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर ये मानसिकता झलकती है कि आप किस स्तर पर विरोध में उतर आए हैं। वैसा ही कुछ बयान प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का है और उस बयान के बाद कहीं न कहीं सियासी भूचाल जो है वो मचा हुआ है। और दूसरी तरफ चुनावी माहौल है और लोकसभा के चुनाव के दौरान अगर इस तरीके का बयान आता है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी की छवि पर सीधा असर पड़ता है। और अगर दूसरे राजनीतिक दल की बात करें, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और उस मुद्दे के आधार पर कहीं न कहीं कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त की क्या स्थिति, क्योंकि जब बंगले का घेराव किया गया, प्रदर्शन हो रहा था, क्या अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद है? देखिए, प्रदर्शन जो है करीब 1 घंटे तक चला है और पैदल मार्च करके ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब बंगले का घेराव करके प्रदर्शन खत्म हो गया है। दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक वीडियो बयान के तौर पर वायरल हो रहा है, तो उस वायरल वीडियो के आधार पर अब चरणदास महंत के जो निवास कार्यालय है, उनका सरकारी बंगला है, वहां से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उस विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि यह सफाई दी जा रही है
क्योंकि वीडियो में स्पष्ट तौर पर वो क्या कह रहे हैं और प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा जा रहा है, दोनों में अंतर है। हालांकि अब ये बात दबाने की कोशिश की जा रही है, सफाई देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक है। अंकुश जरा आप बने रहिए, क्योंकि मैं जरा सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी बता दूं दर्शकों को। देखिए, ये आप जो जानकारी दे रहे थे वैसी ये तस्वीरें, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के बंगले के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और वहां पर घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं रायपुर में। देख लीजिए किस तरीके से, और आपको तस्वीरों में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं और उनकी अगुवाई में ही दरअसल चरणदास महंत के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। हुआ है कि जो चरणदास महंत जी पूर्व के नेता, अभी वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व के विधानसभा के अध्यक्ष रहे, हमेशा संयम, नियम, धर्म की परिभाषा वो विधानसभा में करते हैं। उनके द्वारा एक बात कही जानी कि ऐसा सांसद जिताओ जो डंडा ले खड़े रहे और मोदी जी के सर फोड़े, लाठी उनका सर फोड़े, ये उनके मन के अंतस में जो भाव है वो पहली बार प्रदर्शित हुआ। और हम सब आज उनका विरोध करने आए और माननीय चरणदास महंत जी से हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम भाजपा कार्यकर्ता है। चूंकि हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं, मोदी जी को आप लाठी मारना तो सिर्फ परिवार के लोग मानना, तो हम परिवार के सदस्य नाते पहला लाठी हम खाने के लिए आज उसके द्वार पे आए हैं। कांग्रेसियों को कहना चाहते हैं कि आप बाद में आप मोदी जी को मारने का स्वप्न देखना, पहले आप हमारे ऊपर लाठी मारिए। लाठी खाने के लिए हम उनके द्वार पे आए। सर, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जनता जनार्दन प्रजातंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसका जवाब जनता देगी। प्रोटेस्ट किए हैं चरणदास महंत के बयान पे, आज प्रोटेस्ट किया, आज उनके घर भी आए थे। नहीं, प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि आज हम कोई घेराव और धरना के लिए नहीं आए हैं, हम तो लाठी खाने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नरेंद्र आदमी चाहिए उनको जो नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सके, तो हम लोग मोदी जी के परिवार हैं और इसलिए हम लाठी खाने आए हैं, आप हमारा सर फोड़ लीजिए, कहने आए हैं उनसे। तो पार्टी के कार्यकर्ता शायद इलेक्शन कमीशन भी गए थे, तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई हर जगह जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में है, सामान्य जनता के पास है, जन के पास जाकर ये पूछेंगे कि क्या ऐसे सांसद को चुनकर जाना चाहिए जो दिल्ली जाकर के मोदी जी का सर फोड़ेंगे, ऐसे पूछा जाएगा उनसे। छत्तीसगढ़ी कहावत है, ऐसे उन कहा थे। छत्तीसगढ़ी कहावत का है, लाठी धर के खड़े। अब लाठी धर के खड़े है जन बात कहा थे, तीन बात ला मैं आप लोग कहना चाहता हूं, ओखर मतलब होते प्रतिस्पर्धा पर तैयार है, टकराए पर खड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुड़ी फोरैया, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कहावत नहीं है भैया, ऐसे कोई कहावत नहीं है। और एकर स्थिति बहुत स्पष्ट है, भाव इनकर दुष्प्रेरणा देना चाहते हैं, इन अपन कार्यकर्ता ला भड़का करके वो करना चाहते हैं। काबर नहीं जीता थे, हारा थे तो ईवीएम खराब हो गए, झगड़ा उठा देवा, ऐसने था है। देखिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर बयान पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की। और देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार और पहली लाठी मुझे मारो, ये जो बोर्ड लेकर के विजय शर्मा की अगुवाई में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर विवाद हुआ क्यों? दरअसल नेता प्रतिपक्ष का एक बयान जो है उसका वीडियो सामने आया, उस पर वायरल हो रहा है, उसी को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। चरणदास महंत इसमें जो कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं, वो वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एकर पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चरणदास का